ठीक है, तो चलते हैं। हेलो बड़े बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बहुत ही धुआंधार चला हुआ पढ़ाई आप लोगों का 12th क्लास का, ठीक है ना। इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है ये, पोएट्री सेशन का। ये मैं ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक कराता हूँ, आप लोगों को सबको पता है। जैसे ये 3 व्यक्ति को देखते हैं, पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम के पास है, ठीक है ना। जैसे ये सोनू हो गया, मोहन हो गया, राकेश हो गया, या कोई भी हो गया, कोई भी नाम का हो गया, तो समझ गया ये तीनों का फोकस कहाँ है? बोर्ड एग्जाम पे फोकस है। उसी तरीका से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, ठीक है ना। फरवरी में है एग्जाम आप लोगों का 12th क्लास का, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोज, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने प्रोज सेशन का टोटल, प्रोज सेशन में 11 चैप्टर है, इसको आप लोगों को करा दिया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं जो भी यहाँ पे स्लाइड पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को मिल सके, ठीक है बाबू। तो आप लोग बहुत ही जल्दी टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो इसको निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं, या तो मोबाइल में ही रख करके पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक करने से आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम के दौर में, ठीक है। एग्जाम में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी टेंशन हो रहा है, यार क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सारा चीज छोड़ दो, आप लोग 1 साल पूरा मेहनत से पढ़ाई की है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है, और क्वेश्चन बैंक करने के बाद आप लोगों को सीधा एग्जाम में बैठना है और फोर करके आना है, ठीक है। मैं आज दूसरा चैप्टर पोएट्री करा रहा हूँ। उधर प्रोज खत्म कर दिया मैंने, उसके बाद पोएट्री में 10th चैप्टर है, ये भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये खत्म करने के बाद आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बुक का सेशन हो जाएगा हमारा एंड, ठीक है। इसके आगे और चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्या है दूसरा चैप्टर पोएट्री। देखो चैप्टर नंबर 2 है पोएट्री, पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। पोएट्री क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसे पहला चैप्टर आप लोग देखे होंगे, पहला चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था। अब पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो है, ठीक है ना बाबू। पहला चैप्टर क्या था? स्वीटेस्ट लॉ, स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो है। स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो है राइटर मतलब पोएट कौन है? इसका है जॉन डोने, ठीक है ना। आप लोगों को याद ही होगा। देखो जितना चैप्टर है सबका चैप्टर का आप लोग को राइटर या पोएट का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछता है चैप्टर नेम सब, ठीक है ना। मैचिंग में पूछेगा। अगर सब चैप्टर का नाम सब चैप्टर का आप लोगों को राइटर का नेम या पोएट का नेम याद ही रहेंगे, तब तो बना पाएंगे आप लोग सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो उसको याद करने लेना। तो पहला चैप्टर मैंने पोएट्री का पढ़ा दिया आप लोगों को। स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो है, उसका राइटर कौन है बाबू? जॉन डोने है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं क्वेश्चन बैंक कराता हूँ ब्रिलियंट का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हूबहू भी यही से मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। ये ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इस पर जाकर के आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर है। प्रोसेशन मैंने खत्म कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देखिएगा, पूरा 11 चैप्टर है, पूरा किया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग पोएट्री में घुसे हैं, और पोएट्री में 10th चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बाबू। तो चलते हैं आगे, क्या है देखते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने समरी सब हर एक चैप्टर में आप लोगों को मैंने समरी बताया है, उसी प्रकार बाबू यहाँ पे देखो, उसी प्रकार यहाँ पे बाबू समरी, समरी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। समरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। देखो समरी को देखने से आपको ये पता चलेगा कि हमारी चैप्टर में आखिर है क्या, ठीक है। चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या उसके बारे में है, ठीक है ना। तो समरी ये होता है। अगर समरी पूछेगा अभी तो इतना पॉइंट अगर शुरू में लिख देंगे आप लोग, तो उसके बाद कुछ कुछ लिख करके और लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका समरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो समरी में क्या है देखते हैं। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइट पोएट कौन है बाबू? कवि। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि कौन है बाबू? तो वॉल्ट व्हिटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन है, पोएट। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? वॉल्ट व्हिटमैन का जो जन्म है बाबू वो 31 मई 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसकी मृत्यु, वॉल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा वॉल्ट व्हिटमैन जो है उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 26 मार्च 1892 ईस्वी में। ठीक है ना, 26 मार्च 1892 ईस्वी में अमेरिका में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसका मृत्यु हो गई थी बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन का। देखो कितना हैंडसम है वॉल्ट व्हिटमैन जी, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, पोएट हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं ये वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन। उसी प्रकार यहाँ पे देखो सोशल पोएम, आप लोगों को पूछा जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, कौन सा पोएम है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सोशल पोएम है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है बाबू? सोशल पोएम है, इसको याद कर लेना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन है? सोशल पोएम है, इसको स्टार मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर जो है ये क्या है, सोशल पोएम है कि ड्रामेटिक है, क्या है, नहीं है, ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है ना बाबू, तो याद रखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सोशल पोएम है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सोशल पोएम है। अगला है ग्रेट सोशल पोएट, यानी महान सोशल पोएट है, कवि है ये। ठीक है ना, महान सोशल कवि है। ठीक है ना, महान सामाजिक कवि है ये। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, इसको भी याद रखना है, और इसको तो हर हालत में याद रखना है कि हमारी वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को याद रखना है, ये कई बार पूछ देते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ की पोएट है? तो अमेरिकन पोएट है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वर्क्स एज ए कारपेंटर, देखो हमारा वॉल्ट व्हिटमैन कारपेंटर का भी काम किया। कारपेंटर का काम ये 12 ईयर्स से पहले ये कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है ना, 12 ईयर्स में देखो कितना इसका जर्नी है, बहुत खतरनाक जर्नी है वॉल्ट व्हिटमैन साहब का। देखो बाबू, इंग्लिश में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब पढ़ के क्या होता है, किसी का जन्म मृत्यु कहाँ याद करे, उसके बारे में कहाँ जाने। देखो ये सब जानने का मतलब ये होता है कि हमारे बड़े बड़े लोग कितना संघर्ष किए, और संघर्ष करने के बाद उसको कुछ प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, और मेहनत करने वाली की भी कभी हार नहीं होती। संघर्ष और मेहनत एक ही चीज हुआ। ठीक है ना बाबू, तो मेहनत से सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग पिछले 1 साल से आप लोग मेहनत करते आ रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक मैं करा रहा हूं, तो ये भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही रिजल्ट होगा, मैं मानता हूं अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमारा वॉल्ट व्हिटमैन का कितना चैलेंजिंग था जीवन में। देखो जब ये 12 वर्ष पढ़ था ना बाबू, ये कारपेंटर का काम करते थे। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा बाबू, देखो ये क्या करते थे, कारपेंटर का काम किए थे, उसके बाद प्रिंटर का काम किए थोड़ा दिन के बाद, उसके बाद टीचर बने, ये शिक्षक बने, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना अभी, उसी प्रकार ये एक टीचर बने। ठीक है ना, कौन? वॉल्ट व्हिटमैन साहब। उसके बाद एंड एडिटर, एडिटर भी बने। ठीक है, तो वर्क से एज ए कारपेंटर, प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कारपेंटर का काम कौन करता था, तो कारपेंटर का काम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइट पोएट यानी वॉल्ट व्हिटमैन करता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बाबू? इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं याद करके रख लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है बाबू, कई बार क्वेश्चन में आता है, आगे देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं बाबू? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आगे देखने को मिलेंगे कि लिव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में, ठीक है ना, ये बुक लिखा था। ठीक है, हमारा वॉल्ट व्हिटमैन साहब एक बुक भी लिखे थे, लिव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में, एंड ड्रम टैप्स ये 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 ईस्वी में, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है बाबू, ड्रम टैप्स जो है 1886 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1866 ईस्वी में, ड्रम टैप 1866 ईस्वी में, और लीव्स ऑफ ग्रास
1855 ईस्वी में, यानी 1855, और ड्रम टैप्स 1866। ठीक है, यहां तक क्लियर है बाबू? हाँ जी सर क्लियर है। फिर एक बार पढ़ देता हूं, मैं पूरा सारांश को एक सांस में पढ़ता हूं। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर नंबर 2 पोएट्री का है। ठीक है, उसका राइटर कौन है? वॉट विटमिन है। वॉट विटमिन का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1819 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। उसकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। उसके बाद ये सोशल पोएम है। ठीक है, कैसा पोएम है? सोशल पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सोशल पोएम है। उसके बाद ग्रेट सोशल पोएट भी है ये वॉट विटमिन साहब। उसके बाद अमेरिकन पोएट है ये वॉट विटमिन साहब। कहाँ का पोएट है? अमेरिकन पोएट है। उसके बाद वर्क से एज ए कारपेंटर का काम किया। उसके बाद प्रिंटर का काम किया। उसके बाद टीचर बने और उसके बाद एडिटर का काम किया। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बुक लिखा ये ना, कौन सा बुक? एक लिव्स ऑफ क्राफ्ट्स, ये फेमस बुक है, दो ठो, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है बुक का नाम। ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब पता चल जाएगा कि ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लिव्स ऑफ क्राफ्ट्स कौन लिखा है? वॉट विटमन साहब। उसके बाद कब लिखे हैं? 1855 ईस्वी में। उसके बाद ड्रम टैप्स, ये 1886 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, कौन? वॉट विटमन साहब। आगे चलते हैं, क्या है आगे देखते हैं। देखो बाबू, ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें VVL लगा लो, जितना मन उतना, स्टार मार्क कर लो, जितना कर सकते हो उतना बाबू। आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता है लाइनर वाला। ठीक है ना, आप लोगों को आगे दिखा देंगे कि लाइनर वाला क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, देखो यहां देखो क्या लिखे हैं हम, पोएम का लाइन पकड़ने का ट्रिक। ठीक है ना, पोएम का लाइन पकड़ने का ट्रिक आपको याद है, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, कुछ वर्ड आप लोगों को बताए थे। उसी प्रकार आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर सब चैप्टर का वर्डे याद करें हम। तो देखो बाबू, याद किया नहीं जाता है, बल्कि 100 बार उसको हर एक चैप्टर में से देखो कि सेलिब्रेट को किस में लिखा है। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें याद नहीं किया जाता है, देखा जाता है कि किस में क्या लिखा था। ठीक है ना, कई सारी चीजें होती हैं जो देख करके याद भी हो जाती हैं, देखने से याद हो जाते हैं। ठीक है ना, और कई सारी चीजें होती हैं जो याद करने पर भी याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब देखने से याद होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सम VVL वर्ड्स आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी बताए थे वर्ड्स, और इसमें भी आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पहला वर्ड है सेलिब्रेट। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? सेलिब्रेट वर्ड है। पहला वर्ड क्या है बाबू? सेलिब्रेट वर्ड है। ठीक है, सेलिब्रेट वर्ड है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी इज फ्रॉम लास्ट में रहता है, ठीक है ना, तो सेलिब्रेट देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, और बोलेगा कौन चैप्टर से लिया गया है, तो बोल देंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और कौन से चैप्टर के कौन सा पोएट से लिया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट कौन है? वॉट विटमन। तो वॉट विटमन ऑप्शन में रहेगा, उसको मार देंगे। ठीक है बाबू, अगला चैप्टर है, अगला वर्ड है एटम ऑफ ब्लड। ठीक है, अगला क्या है? एटम ऑफ ब्लड। अगला है एटम ऑफ ब्लड। अगला है एटम ऑफ ब्लड। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको एटम ऑफ ब्लड देखने को मिल जाए, एटम ऑफ ब्लड, तो समझ लेना कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ठीक है, एटम ऑफ ब्लड, एटम ऑफ ब्लड। उसके बाद स्पीयर, स्पीयर वर्ड देखने को मिले, समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। परफेक्ट हेल्दी देखने को मिले, समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है, जिसका राइटर वॉट विटमन साहब है। उसके बाद यहाँ पे है क्रिएट्स, क्रिएट्स भी देखने को मिलेगा, तो समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद हार्बर मतलब किसान होता है, उसका मीनिंग होता है लव इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो हार्बर देखने को मिलेगा, हार्बर, तो समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बाबू, उसके बाद एनर्जी देखने को मिलेगा, तो समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। एज्यूम देखने को मिलेगा, समझ लेना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद केस देखने को मिलेगा, तो समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। सिंग माई सेल्फ रहेगा, तो समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखना है, जितना वर्ड है इसको याद रखना है बाबू, आपको पता चलेगा क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बाबू, डॉट डॉट वर्क्स, पहला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, व्हाट बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा व्हाट बिटवीन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट बिटवीन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास है ना यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, व्हाट बिटवीन, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम क्या है बाबू, व्हाट बिटवीन नाम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम क्या है, व्हाट बिटवीन नाम है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम को क्या है, व्हाट बिटवीन नाम है, इसको याद रखना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है व्हाट बिटवीन है। यहाँ पे फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन, डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये कौन लिखे हैं, तो व्हाट बिटवीन साहब लिखे हैं, ठीक है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया, दूसरा क्वेश्चन के आंसर बता दो आप लोग, आप लोग तैयारी करके आए हैं ना, दूसरा क्वेश्चन के आंसर बता दो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन के आंसर बता दे। देखो दूसरा क्वेश्चन के आंसर होगा बाबू, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लाइन हॉपिंग, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। द लाइन हॉपिंग टू किस नॉन टेल दैट इज टेकन फ्रॉम, देखो आप लोगों को टेकन फ्रॉम देखने को मिलेगा, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, ये कौन चैप्टर से लिया गया है, ये लाइन कौन सा चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आप लोगों को वहां पे बताए थे CEASC केस नॉट डेथ, अगर केस देखने को मिलेगा समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसे वहां पे देखने, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना आप लोगों को बाबू केस, देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, है यहाँ पे देखो, है ना केस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, समझ गया। तो ये जितना वर्ड आप लोगों को यहाँ पे है इसको ध्यान में रखना है बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। आप जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो इतना वर्ड याद करके जाना, और बोर्ड में जो पूछेगा इज फ्रॉम या टेकन फ्रॉम तो समझ लेना कौन चैप्टर से है। एटम ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा कहीं पर भी क्वेश्चन में, समझ लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन तो हो गया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, ठीक है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, देखो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ रिटेन बाय, कौन सा हो जाएगा, व्हाट बिटवीन हो जाएगा, ठीक है ना। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर कैसे होगा, देखो ये आप लोगों को जब बुक पढ़ाते होंगे सर, तो बुक में पहला ही लाइन में यही है, ठीक है ना। परिचय के बाद पहला लाइन में है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर, कौन लिखा है, तो व्हाट बिटवीन साहब लिखा है, ठीक है। व्हाट बिटवीन साहब लिखा है, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको याद रखना है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट बिटवीन वाज ए एन, व्हाट बिटवीन वाज ए एन मतलब व्हाट बिटवीन कहाँ का पोएट है, ये आप लोगों को पढ़ाए थे ना बाबू, अमेरिकन पोएट है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट बिटवीन साहब जो है अमेरिकन पोएट है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे और भी लिखाए हैं आप लोगों को, देखो है ना अमेरिकन पोएट, यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखो अमेरिकन पोएट है ना। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या है,
व्हाट विटमैन अमेरिकन पोएट है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है बाबू, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। देखो वही क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज फ्रॉम। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, सिंग माई सेल्फ, ठीक है, सिंग माई सेल्फ। और यहाँ पे भी लिखाया हूँ मैं, देखो ये वर्ड में कहीं पर दिख रहा है ना सिंग माई सेल्फ, देखो लास्ट में यहाँ पे सिंग माई सेल्फ, ठीक है ना, सिंग माई सेल्फ। तो देखो क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूँ इसका। अगर इतना वर्ड आप लोग याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे है क्वेश्चन में इज फ्रॉम, यहाँ पे क्या दिया, इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया, कौन सा चैप्टर से है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया, ठीक है बाबू। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलते हैं छठा क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो छठा क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन के आंसर बता दो आप लोग। छठा क्वेश्चन के आंसर क्या होगा बाबू, जल्दी से बता दे। छठा क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, देखो छठा क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन क्या है जल्दी से बता दो भाई। सॉरी इसको मिटा देता हूं। देखो छठा क्वेश्चन कहता है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम डॉट डॉट। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2023 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये इज द करेक्ट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है, और जो मैं मानता हूं वह तुम मान लोगे, ये कहते हैं, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में ये इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कहता है बाबू कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, द पोएट हिमसेल्फ होगा इसका आंसर, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग पढ़े होंगे कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ हो गया इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कविता में वक्ता कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो वक्ता होता है, ये वक्ता कौन है, तो ये वक्ता है द पोएट हिमसेल्फ, कवि अपना खुद, ठीक है ना, वक्ता मानते हैं। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा बाबू। चलते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है, हु रोट डॉट डॉट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू माई एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू व्हाट बिटवीन, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट बिटवीन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसने लिखा है, मेरा हर परमाणु उतना ही अच्छा है जितना कि आप व्हाट मीन से अच्छा है, ठीक है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल डॉट डॉट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, चेक विद ओरिजिनल डॉट डॉट। ये 2025 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा एनर्जी, यानी सी इज द
करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि मूल्य के साथ बिना जहाँ के प्रतीक ऊर्जा। और 10वां क्वेश्चन क्या है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कहता है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन। लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था, तो 1855 ईस्वी में किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था। देखो क्वेश्चन आता है, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था, तो 1855 ईस्वी में किया गया था। और ड्रम टैप्स जो है 1866 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल गया। देखो लीव्स ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास लीव्स ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास ये जो है, ये वाल्ट विटमैन साहब लिखा है, ठीक है, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन साहब लिखे हैं। ये कब लिखे हैं वाल्ट विटमैन साहब, तो 1855 ईस्वी में पब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद एक ड्रम टैप्स हैं, ठीक है, ड्रम टैप्स बुक का नाम है, ये भी वाल्ट विटमैन साहब लिखे हैं। वाल्ट विटमैन साहब, वाल्ट विटमैन साहब ये कब लिखे थे, तो 1866 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है, 1866 ईस्वी में, ठीक है बाबू, इसको याद रख लेना है, ठीक है। 1866 ईस्वी में लिखे हैं, 1866 ईस्वी में, यहाँ पे लिखा हुआ है। लिप्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में और ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी में। कौन लिखा है, वाल्ट विटमैन साहब, ठीक है, बुक लिखे। ये दो बुक को आप लोग याद रखना है, पूछ सकता है। इस बार पूछा है लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिश कब हुआ था, इस बार पूछ सकता है 2026 में कि ड्रम टैप्स को पब्लिश कब किया गया था, तो 1866 ईस्वी में। इसको याद रखना है, ठीक है। इसी को उल्टा पुल्टा करके ध्यान से मतलब पढ़ लो, ठीक है, इसी में से आता है, ठीक है। घुमा फिरा करके पूछ देता है, लाएगा क्वेश्चन कहाँ से, घुमा फिरा के तो पूछना ही है, ठीक है ना। यहाँ पे दे देगा कि लिव्स ऑफ ग्रास कौन चैप्टर से लिया गया है, कौन चैप्टर का राइटर लिखा है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी वाल्ट विटमैन जी लिखा है। लिव्स ऑफ ग्रास कब लिखा है, 1855 ईस्वी में। और ड्रम टैप्स कब लिखा है, तो 1866 ईस्वी में, वाल्ट विटमैन साहब, ठीक है। इसमें आप लोग टोटल क्वेश्चन आप लोगों का इसमें 10 था, ठीक है, कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 में। किसका, पोएट्री का। देखो मैंने प्रोज का 11 चैप्टर था, मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे पोएट्री का टोटल 10th चैप्टर है, इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर करा दिया, तो 2 चैप्टर करा दिया, तो 8 चैप्टर अभी बचा हुआ है। ये भी हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का, ठीक है ना, कंप्लीट कर देंगे इसको भी, पोएट्री का। उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी क्वेश्चन बैंक करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। आप लोग पिछले 1 सालों से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं,
सिर्फ अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है और पीछे की थोड़ा थोड़ा चीजों को रियलाइज करना है। न्यू टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है जीवन में, ठीक है ना। एग्जाम के समय में न्यू टॉपिक पढ़ना मतलब अपने आप पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। तो एग्जाम के समय में आपको न्यू टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है। पिछले 1 सालों से जो मैंने पढ़ा उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। न्यू नहीं उठाना कोई भी चीज, जो पढ़े हैं उसी को पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक करेंगे और एग्जाम में धार करके आ जाएंगे, ठीक है। मैं भी एग्जाम दिया था तो बहुत अच्छे मार्क लाए, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छा मार्क आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही शानदार आ सके, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, द बेस्ट ऑफ लक। तीसरे चैप्टर कल होंगे, तीसरे चैप्टर बहुत ही बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, द बेस्ट ऑफ लक।